दिल्ली एमसीडी के 12 वार्ड्स के चुनाव में वोटों की गिनती आज यानी बुधवार 3 दिसंबर को हो रही है। अभी के जो आंकड़े हैं उसमें 2 सीटों पर बीजेपी का खाता खुल चुका है और वो सीट है चांदनी चौक और शालीमार बाग। बता दें, शालीमार बाग से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद थी। पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले शालीमार बाग से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो बीजेपी से पार्षद थी और अब वहां शालीमार बाग पर बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल कर ली है और दूसरी सीट चांदनी चौक से भी बीजेपी का खाता खुल चुना है। बता दें, उपचुनाव जहां जहां हो रहे हैं वो सीटें हैं मुंडका, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बीच, ढिचाई कलाओ, नारायणा, संगम विहार, दक्षिणपुरी और ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर भी। और अगर विनोद नगर की बात करें तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन दावा ऐसा ठोका जा रहा था कि जिस तरीके से जो रैलियां चल रही थी, प्रचार प्रसार चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं गीता रावत का जोर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी विनोद नगर वेस्ट से भी पीछे चल रही है। बता दें, पटपर्गंज विधानसभा के जो विधायक हैं वो खुद चुनाव रैलियों में मौजूद थे और अब दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजों को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला लिस्टम टेस्ट भी कहा जा रहा है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो रेखा गुप्ता एक नेता के तौर पर मजबूती उनको दिखाई पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो विकसित दिल्ली का बीजेपी का एजेंडा है उसको जोर मिलेगी। लेकिन जो अभी 2 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में चली गई है और विनोद नगर से भी जो है भाजपा ही आगे चल रही है। बात करें चांदनी महल की, मटिया महल विधानसभा की चांदनी महल पर भी जो है काउंटिंग जारी है और उसमें जो निर्दलीय थे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने अपना निर्दलीय कैंडिडेट उतारा था जो आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुदस्सिर उस्मान तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको मिल रही है। 2 सीटें भाजपा के खाते में चली गई है। 12 वार्ड्स पर उपचुनाव की गिनती जारी है। बता दें कि 12 सीटों पर जिन पर गिनती जारी है उसमें से 6 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें से 2 सीटें कंफर्म बीजेपी की हो गई हैं और अब 3-4 सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बता दें कि एक कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, संगम विहार से कांग्रेस आगे चल रही है और ये बड़ी खबर इसलिए है कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दिल्ली को लेकर वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर संगम विहार से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं तो ये बड़ी बात जो है कांग्रेस के लिए जरूर होगी। और आपको जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, चांदनी महल से जो मुदस्सिर उस्मान थे वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर है और जो निर्दलीय कैंडिडेट थे वो आगे चल रहे हैं। बता दें कि 26 महिलाएं इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 51 उम्मीदवार थे टोटल, जिसमें आम आदमी पार्टी थोड़ा सा पीछे दिखाई पड़ रही है। देखिए, अगर थोड़ा सा हम कंपेयर करें 2022 के रिजल्ट से और 2025 के रिजल्ट में, तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी है उनको पहले भी 3 सीटों पर बड़ी जीत मिली थी और अभी भी आम आदमी पार्टी उन 3 सीटों को सुरक्षित रखे हुए है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को इसमें ज्यादा नफा नुकसान नहीं है, क्योंकि जो 3 सीटें जिसमें आम आदमी पार्टी का जो गढ़ है वो अभी भी आम आदमी पार्टी के खाते में ही है और भाजपा जो बाकी सीट है उन पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में अभी 3 सीटें हैं जो जिस पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और बता दें कि उपचुनाव में कुल 38.51 मतदान हुआ था। सबसे कम वोट अगर कोई सीट है वो है ग्रेटर कैलाश में, सबसे कम वोटिंग हुई है। वहां पर भी देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखाने पर ज्यादा आगे चल रही है। बता दें कि 2022 में बीजेपी ने इन 12 सीटों में से 9 सीटें अपने हासिल की थी और जिसमें से आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली थी। जो हम अभी आपको बता रहे थे वो 3 सीटें अभी भी
आम आदमी पार्टी के खाते में ही है। तो यहाँ पर एक राहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जरूर है कि जो 3 सीटें पहले से सुरक्षित है, 2022 में उनके पास थी, 2025 में भी उन्हीं के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी पर जरूर आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे चल रही है। बता दें कि जो 26 उम्मीदवार जो महिलाएं हैं, उसमें से जो एक महिला जो शालीमार बाग से अपनी किस्मत जिसने आजमाई थी, वो किस्मत वहां पर उनकी चमकती हुई दिखी। मुख्यमंत्री बनने से पहले शालीमार बाग पर जो मुख्यमंत्री हैं वो पार्षद थी। बतौर पार्षद उन्होंने जो भी वहां पर काम किए उसका जो फायदा है, जो अभी जो पार्षद वहां से जीती हैं उनको जरूर हुआ, या फिर कह सकते हैं कि ये चुनाव ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, जिसका फायदा वहां की प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी को जरूर हुआ है। और आपको बता दें जो शालीमार से जिसकी जीत हासिल हुई है भाजपा कैंडिडेट की, वो छोटे मार्जिन से नहीं, करीब 10,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से उन्होंने अपनी जीत हासिल करी है और एक बड़ी उपलब्धि भाजपा के खाते में है। देखिए अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें से ये साफ हो गया है कि जो 12 में से 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 भाजपा के खाते में है और 2 सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा चुकी है और जो जिनको बढ़त भी हासिल हुई है, और एक जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में यहां पर दिख रही है। देखिए अभी जो खबर आ रही है उसमें कांग्रेस का खाता यहां खुलता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ी जो खबर है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी भी मानी जा रही है क्योंकि पहली सीट 12 में से एक संगम विहार एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में चली गई है। बता दें कि जब चुनाव प्रचार था तो ये देखा जा रहा था कि जितनी भी जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, भाजपा हो गई और कांग्रेस हो गई, इन तीनों को मतलब कांग्रेस तो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट नजर आ रही थी। जो मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में था, सीधी टक्कर का मुकाबला था। लेकिन अगर जो कांग्रेस को यहाँ पर संगम विहार सीट मिल चुकी है तो अब देखा जा सकता है कि ये जो मामला है, ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपने आप को रिबिल्ड किया है, कांग्रेस ने भी अपने आप को रिफॉर्म करता हुआ यहाँ पर पाया है। तो ये बड़ी खबर कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को संगम विहार सीट पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई।